मुगल बादशाह अकबर। अकबर की धाई माँ का नाम माहन अनंगा था। अकबर के शासनकाल के शुरुआत का समय पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन के अंतर्गत था। उस समय शासन की वास्तविक शक्ति माहन अनंगा के हाथ में ही थी। आइन ए अकबरी किताब में 36 संगीतकारों के बारे में जानकारी मिलती है। रीवा के शासक रामचंद्र, मालवा के शासक बाज बहादुर संगीतकार थे। बेजू बावरा भी एक अच्छा संगीतकार था। अकबर के समय में ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ प्रसिद्ध थी। ध्रुपद गायकारों में तानसेन, बेजबख्श, गोपाल, हरिदास, सूरदास, रामदास जैसे गायकार थे। तानसेन की बात करें तो उसके द्वारा दिए गए राग थे मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग, कानड़ा। हरिदास एक ऐसे संगीतकार थे जो अकबर के दरबार में गाने नहीं जाते थे, बल्कि अकबर को अगर गाना सुनना हो तो हरिदास के घर जाकर के ही सुनना पड़ता था। अकबर खुद एक अच्छा नगाड़ा बजाता था। अकबर के समय की पहली ऐतिहासिक रचना नफाइस उल मासिर है। इसको लिखने वाला था मीर अलाउद्दीन कजविनी। तारिक ए अल्फी किताब को मुल्ला अहमद खटवी, आसफ खां जाफर और बदायूं ने मिलकर पूरा किया था। इस किताब को अकबर ने लिखने के लिए कहा था क्योंकि इस्लाम के 1000 साल पूरे हो गए थे। तोहफत ए अकबर शाही, इस ग्रंथ का अन्य नाम है तारिक ए शेर शाही। इस किताब की रचना अब्बास खां शेरवानी ने की थी। अबुल फजल ने सुलह ए कुल का आदर्श दिया था। इसका मतलब था पूर्ण शांति। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा शेख फेजी सर हिंदी के साथ मिलकर लिखा था। यह ग्रंथ 3 जिल्दों में मिलता है। पहली जिल्द में आदम से लेकर के अकबर तक का वर्णन है। दूसरी जिल्द में अकबर के 46वें शासन का तक का वर्णन है, यानी 1601 ईस्वी तक का। उसके बाद वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। तीसरी जिल्द में कानून के सारांश और साम्राज्य के राजपत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। इस भाग को आइन ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। आइन ए अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन भी मिलता है। वहीं मेवाड़ की डेबर झील के बारे में भी बताया गया है। पंचतंत्र का अबुल फजल ने फारसी में अनुवाद किया था और इसका नाम अनधरे साहिल रखा था। वहीं पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने भी किया और उसने इसका नाम रखा यार ए दानिश। अकबर के समय चित्रकार मीर सैयद अली ने दास्ताने हमीर है हमजा में चित्रों का कार्य संपन्न किया था। हमजानामा या दास्ताने अमीर है हमजान में अब्दू समंद ने भी चित्रांकन किया था। ये तकरीबन 1560 के दशक में किया गया था। ये प्रथम चित्रित पुस्तक थी। मूल रूप से ये ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया था। कपड़े पर चित्रण हमें निम्न रचनाओं में देखने को मिलते हैं। इनमें हरिवंश, हमजनामा, जामी उत तवारिक, अकबरनामा में कपड़े का चित्रण मिलता है। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद फेजी ने किया था। ईरानी भाषा का शब्दकोश लिखने का कार्य दस्तूर जी अर्देशियर नौ शेरवान ने किया। ये फैरंग ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय का कालिदास गोविंद भट्ट था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। बदायूं ने अकबर के समय में महाभारत, रामायण, सिंहासन बत्तीसी का फारसी में अनुवाद किया था। अथर्ववेद का भी इन्होंने फारसी में अनुवाद किया, परंतु अथर्ववेद को पूरा करने का कार्य हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। नल दमयंती की कहानी का फारसी भाषा में अनुवाद फेजी ने किया था। फेजी ने महाभारत का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया, परंतु यह अनुवाद नकीब खां बदायूनी, अबुल फजल इनके साथ मिलकर किया था।
तुजुक ए बाबरी का अनुवाद फारसी भाषा में वकायात ए बाबरी ने किया था, नाम से किया था। यह अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा हुआ था। रज्मनामा में दसवंत के बनाए गए चित्र मिलते हैं। यह अकबर के समय चित्रों की पांडुलिपि थी। बसावन एक व्यंग्य चित्रकार था। ये यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ भी था। बसावन अकबर के समय का है। ख्वाजा अब्दुल समद भी अकबर के दरबार का चित्रकार था। मीर सैयद के साथ मिलकर के उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। अकबर के समय में चित्रकला का विशेष विभाग अब्दुल समद की देखरेख में बना। अकबर के समय में ही फ्रेस्को पेंटिंग यानी भित्ति चित्रकारी प्रचलन में आ गई थी। अकबर ने कश्मीर में डल झील के पास नसीम बाग का निर्माण करवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में बना हुआ है। इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। अकबर के मकबरे की बनावट बौद्ध विहार जैसी है। मकबरा गुंबद विहीन है। ये ऐसा पहला मकबरा है जिसमें मीनारों का प्रयोग किया गया है। अकबर के समय अंडाकार गुंबज एक विशेष लक्षण था स्थापत्य कला का। अकबर के बनाए गए किलों में सबसे बड़ा इलाहाबाद का किला था। फतेहपुर सीकरी की इमारतें धार्मिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के कारण प्रसिद्धि प्राप्त है। 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण कर दी थी। 1571 में ही अकबर ने गुजरात को फतेह किया था। इसी कारण इसका नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया गया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी 1585 तक रखा गया, परंतु यहाँ पर पानी की कमी के कारण 1585 ईस्वी में राजधानी को वापस लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया। फतेहपुर सीकरी में मुगलों की टकसाल का कार्यालय भी बना हुआ है। यहाँ पर जोधाबाई का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है, बीरबल का महल, आंख मिचोली, ख्वाब गहा, मरियम का महल, सुनहरा भवन, ये सब फतेहपुर सीकरी में बने हैं। बुलंद दरवाजा भी है। 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। बुलंद शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा है। भव्यता के द्वार के नाम से भी इसको जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। ऊंचाई 280 फुट, 52 सीढ़ियां है। बुलंद दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी है। इसमें भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। ये अकबर की स्थापत्य कलाओं में से एक थी। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। मकबरे में संगमरमर की जालियों का प्रयोग हुआ है। मकबरा ईरानी प्रभाव के साथ हिंदू पंचरथ शैली का भी समन्वय है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का मरम्मत का कार्य करवाया था। अकबर के समय का रुपया का वजन 1/8 भरी यानी 1.5 रत्ती का वजन था। मुहर यानी असरफी एक स्वर्ण सिक्का था। इसका मूल्य 9 रुपये और वजन 168 से 170 ग्रेन के बीच में था। दाम तांबे का सिक्का था। ये रोजाना के भुगतान में प्रचलन में था। इसका वजन 323 ग्रेन था। 1 रुपये के बदले 40 दाम का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा सोने का सिक्के का नाम ससंब था। अकबर के समय खालसा भूमि से सबसे ज्यादा आय होती थी। अकबर के समय की इलाही गज और तनब और जरीब थी। इलाही गज 41 अंगुल यानी 33.5 इंच की थी। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में यानी 1580 ईस्वी में दहशाला नाम की एक पद्धति शुरू हुई। इसको करार ए दहशाला, आईन ए दहशाला या टोडरमल के बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। इसको अकबर ने 8 सूबों में लागू किया। ये सूबे थे मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, मालवा व अजमेर। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देश देने के लिए अकबर ने दस्तूर अल अमल लेख लिखवाए थे। वित्त व राजस्व से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए दीवान ए आला, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह था, का गठन किया था।
नस्क नाम की एक कर प्रणाली थी जिसमें गांव को सामूहिक रूप से कर देना होता था। अकबर के समय नस्क बंगाल, उड़ीसा, बरार और कश्मीर में लागू की गई थी। बटाई या फसल बंटवारा व्यवस्था अकबर के समय में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बट्टा कंधार में प्रचलन में थी। राजस्व वसूली के लिए भूमि को कनकूत, खेत, गल्ला, बक्सी व लंग बटाई प्रकारों में बांटा गया था। मनसबदारी व्यवस्था का जन्मदाता अकबर को माना जाता है। अपने शासन के 11वें वर्ष यानी 1567 में मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था अकबर ने। मनसब की 66 श्रेणियां थी अकबर के समय। सबसे छोटा मनसब 10 का था तथा सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। बाद में ये 12,000 तक का हो गया। मनसबदारी प्रथा की सबसे ऊंची उपाधि खान ए जमा यानी खान ए जहां की होती थी। जागीरदार मनसबदार होते थे। जागीरदारी प्रथा भी अकबर ने ही शुरू की थी। मुगल सम्राट प्रत्येक मंगलवार को न्याय का कार्य किया करते थे। न्याय की फरियाद सम्राट तक पहुंचाने के लिए मीर फर्ज नामक अधिकारी था। अकबर गुरुवार के दिन न्याय का कार्य किया करता था। अकबर के समय में सिपह सालार जो सूबों में थे, बाद में जिनको निजाम के नाम से जाना गया, ये फौजदारी मुकदमों का फैसला का कार्य करते थे और शाही आज्ञाओं का पालन किया करते थे। अकबर के समय में 12 सूबे थे, लेकिन उसके शासन के अंत तक सूबों की संख्या 15 हो गई थी। इन सूबों में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसको दीवान कहते थे। अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष में 1 करोड़ से अधिक के दाम का राजस्व वाले परगनों में एक आमिल की नियुक्ति की, जिसको करोड़ी कहा जाता था। अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद मीर ए बहर नामक अधिकारी के अधीन नवाड़ा विभाग गठित किया, जो नाव व छोटे जहाजों को रखता था। वकील मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। अकबर के समय में बैरम खां अतालिक वकील थे। बाद में मुनीम खां भी वकील बना। अकबर ने वकील के अधिकार 4 मंत्रियों में बांट दिए, जिसमें दीवान यानी वजीर, मीर बख्शी, सद्र उस सुदूर और मीर सामान, इन चारों में वकीलों के अधिकार बंट गए थे। मुजफ्फर खां को दीवान ए वजीरात एक कुल पद पर अकबर ने नियुक्त किया था। 1564 ईस्वी में अकबर ने दीवान के पद का सर्जन किया। 1582 में टोडरमल शाही दीवान बना। अकबर के समय में कारखाना विभाग का प्रमुख दीवाने बतुयात होता था। प्रांत में सरकारी इमारतें, सड़कें, इनका रखरखाव का कार्य दीवाने बतुयात के अधीन ही था। राज्य का दौरा करते समय बादशाह की देखभाल, उसके आराम, सारी जिम्मेदारी दीवाने बतुयात की ही होती थी। फरवरी 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म भी चलाया था। इसको ब्रह्म अद्वैत, तौहीद ए इलाही, देवी एकेश्वरवाद नामों से भी जानते हैं। इस धर्म को लिपिबद्ध अबुल फजल ने किया था और इस धर्म का दीक्षित व्यक्ति चेला या शिष्य कहलाता था। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला बीरबल था। यह धर्म सुलह कुल की अवधारणा पर आधारित था। मार्च 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह का भी निर्माण करवाया था। इसमें धार्मिक चर्चाएं गुरुवार को सायंकाल को होती थी। 3 अक्टूबर 1578 को वाद विवाद के लिए सभी धर्मावलियों के लिए इबादत खाने के द्वार खोल दिए गए। इसे धर्म संसद के रूप दे दिया गया, परंतु 1582 ईस्वी में इबादत खाने में धार्मिक वाद विवाद बंद करा दिए गए।
2 सितंबर 1579 को महजर नामक निर्णय से अकबर उलेमाओं के नियंत्रण से मुक्त हो गया। महजर जारी करने का श्रेय शेख मुबारक को जाता है। शेख मुबारक के पुत्र अबुल फजल और फैजी थे। शेख मुबारक, उनके पुत्र अबुल फजल और फैजी राजस्थान के नागौर में रहते थे। अकबर को सुलह कुल का पाठ अब्दुल लतीफ शिक्षक ने पढ़ाया था। हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। नौबत वाग यंत्र का प्रयोग भी अकबर के समय में हुआ था। अकबर ने विठल नाथ को गोकुल व जैतपुरा की जागीरें दी थी। भारमल बिहारी मल ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर के साथ किया था। अकबर ने हरकूबाई का नाम मरियम उजमानी रख दिया था। ये जहांगीर की मां थी। 1567-68 में अकबर ने उदय सिंह पर आक्रमण किया था मेवाड़ के। इसमें जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर के अकबर ने आगरा के दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जयमल व पत्ता की मूर्तियां स्थापित की थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को संधिवार्ता हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे थे। 1572 में जलाल खां कोची, 1573 में राजा मान सिंह, सितंबर 1573 में भगवान दास और 1573 में ही राजा टोडरमल सब असफल रहे। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। इस युद्ध में मान सिंह मुगल सेना पर नायक था। बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। मान सिंह को अकबर ने फरचंद व राजा की उपाधि से सम्मानित कर रखा था। मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पौत्र अकबर का मुख्य सेनापति था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। अकबर के 9 रत्नों में दूसरा रत्न था बीरबल, जिसका नाम महेश दास था। बीरबल को अकबर ने कविराज, कवि प्रिय व राजा की उपाधि दे रखी थी। बीरबल ने अकबर को सूर्य की उपासना सिखाई थी। अबुल फजल भी अकबर का नवरत्न था। अकबर का अगला नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना था। ये बैरम खां का पुत्र था, विद्वान था, कवि था। गुजरात के शासक को पराजित करने के कारण अकबर ने इसे खान खाना की उपाधि दी थी। खेटू कोतुम अब्दुल रहीम के द्वारा रचित एक ज्योतिष ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। मुल्ला दो प्याजा भी अकबर का नवरत्न था। तानसेन भी अकबर का नवरत्न था। तो टोडरमल, भगवान दास और फैजी भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर, जिसने अपना शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक माना जाता है, इसका जन्म अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान में राजा वीर साल के महल में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर के पिता हुमायूं थे और माता हमीदा बानो बेगम थी। कलानौर, पंजाब में बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को किया था, परंतु दिल्ली में अकबर का राज्याभिषेक 17 फरवरी 1556 को हुआ। जब इसका राज्याभिषेक हुआ तब इसकी आयु 13 वर्ष 6 माह थी।
इसने शहंशाह की उपाधि धारण की। अकबर अनपढ़ था। इसके दो पुत्र भी थे जो मदिरा पान के कारण जल्दी ही मर गए थे। वो थे दानियाल और मुराद। अकबर की तीन पुत्रियां थी। वो थी खानुम सुल्तान, शुक्रनिशा बेगम, आराम बानो बेगम। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध हेमचंद्र यानी हेमू और अकबर की मुगल सेना के बीच हुआ था। अकबर बैरम खां की सहायता से हेमू को हरा करके गाजी की उपाधि धारण करता है। हेमू के हार के कारण अकबर के तोपखाने की आवाज से हेमू की सेना के हाथी भयभीत होकर के उसी की सेना को नष्ट करने लगे थे और हेमू की आंख में तीर भी लग गया था। अकबर का प्रारंभिक शासन 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में था। उस समय बैरम खां वकील उस सल्तनत के पद पर नियुक्त था। बैरम खां की मृत्यु के बाद उसकी विधवा सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया था। 1560 से 1562 ईस्वी तक का समय अकबर का पेटीकोट शासन था। इसमें शासन की वास्तविक शक्तियां धाई माँ माहम अनंगा, आदम खां माहम अनंगा का पुत्र, जीजी अनंगा, मुनीम अनंगा, शिहाबुद्दीन अहमद खां के हाथों में था। 1561 में अकबर ने मालवा को जीतना शुरू किया। मालवा का शासक बाज बहादुर था। आदम खां के नेतृत्व में मालवा सेना भेजी गई थी। हार के बाद बाज बहादुर की प्रेमी रूपमती ने आत्महत्या कर ली थी। 1573 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को हरा करके वहां का शासक खान आजम मिर्जा को बना दिया था अकबर ने। 1581 ईस्वी में अकबर ने हाकिम मिर्जा काबुल के राजा को हराया था। 1584 ईस्वी में अकबर ने सौर कैलेंडर बनाया जिसे इलाही संवत कहते हैं। 1594 से लेकर 1598 के दौरान पड़े अकाल में अकबर ने अकाल पीड़ितों की सहायता की थी। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अकबर ने नवाजा था। 1595 ईस्वी में अकबर ने कंधार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ईरान को बांटने का प्रस्ताव लेकर के अब्दुल्ला उज़्बेक अकबर के सामने रखता है, परंतु अकबर ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 1571 से 1585 ईस्वी तक अकबर की फतेहपुर सीकरी राजधानी रही थी। उसके बाद में 1585 से 1598 ईस्वी तक लाहौर को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया। 1599 से 1605 ईस्वी तक आगरा अकबर की राजधानी रही। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को भी खत्म कर दिया था। 15 मार्च 1564 ईस्वी को जजिया कर भी खत्म कर दिया। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा की। वहीं 1582 में गुलामी प्रथा को भी खत्म कर दिया। 1583 ईस्वी में कुछ दिनों के लिए कुछ दिन निश्चित किए जिन पर जानवरों की हत्या नहीं हो सकती थी। 1591 ईस्वी को सती प्रथा को भी खत्म कर दिया। अकबर ने वेश्यावृत्ति का भी अंत किया था। अकबर के समय शहर से बाहर एक बस्ती थी जिसको शैतानपुरा की बस्ती कहते थे। यहाँ पर वेश्यावृत्ति हुआ करती थी। सिंहासन 32 ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। बदायूनी ने इस ग्रंथ का नाम प्राज्ञावर्तिका रखा था। फादर एंथोनी मोसेरात ने मुगल सेना और छावनी का आंखों देखा वर्णन लिखा है। 1588 से 1591 तक भारत में अकबर के समय राल्फ पिच अंग्रेज यात्री आया था। उसने यहाँ पर भारतीयों की वेशभूषा रीति रिवाजों के बारे में लिखा था।